Hello everyone. We already discussed about electric dipole in the previous video. थोड़ा सा और उसके बारे में कुछ मेन बातें आपको मैं बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर मैं बात करता हूँ, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड थ्रू सम स्मॉल डिस्टेंस, द अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके डाइपोल मोमेंट भी आएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, मैंने बोला अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू से स्मॉल डिस्टेंस टू ए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड सम स्मॉल डिस्टेंस, द अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी डाइपोल मोमेंट भी हमें बतानी होती है। तो अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर P के द्वारा, एंड इट इज ए फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको, तो डाइपोल मोमेंट है जो, उसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। आइदर चार्ज मैग्नीट्यूड इनटू डाइपोल लेंथ, इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये तो आएगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट होती है SI यूनिट, उसको बोलते हैं कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। CBSE में ये बहुत बार पूछा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, क्या यूनिट होती है, क्या डायरेक्शन होती है। क्लियर बच्चों? ये मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। जो प्रीवियस जो डिस्कशन था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लेके, वो मैं बता चुका हूँ। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और क्विक रिवीजन आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे जाए अच्छे से। ओके। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे ऑन द एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो मैं अगर ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये मान लो डाइपोल सेंटर है O। अब बात आती है, सर एक्सियल लाइन क्या होती है डाइपोल की? एक्सियल लाइन वो होगी ए लाइन विच इज पासिज थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल एंड पैरेलल टू द डाइपोल लेंथ। डाइपोल की लेंथ होगी उसके पैरेलल होगी और डाइपोल के सेंटर से पास करेगी वो, यानी कि ऐसे ऐसे। इधर भी हो सकती है और इन द लेफ्ट साइड भी हो सकती है। ये लाइन क्या बोली जाएगी? एक्सियल लाइन होती है। और एक लाइन होती है जो डाइपोल के सेंटर से पास करती है और उसकी जो लेंथ होती है डाइपोल लेंथ उसके परपेंडिकुलर होगी, लाइक दैट। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। ओके। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। ओके। तो मैं आपको इधर ही बता देता हूं इसी में। लेट्स सपोज वी हैव ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, से पॉजिटिव चार्ज, से नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ डाइपोल A, to A is dipole length. Okay. Let's suppose we have a point on axial line at a distance r from center of dipole. डाइपोल के सेंटर से कोई r डिस्टेंस ले ली मैंने,
वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात पता है क्या आती है, हम पढ़ते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर ये क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसकी जो डिस्टेंस होगी से आर डिस्टेंस, वो आर डिस्टेंस इस डाइपोल लेंथ के सामने मच 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 ग्रेटर देन होनी चाहिए। यानी कि मैं आर को क्या लिखूँगा, मच ग्रेटर देन द डाइपोल लेंथ। ए बोल दो या 2a बोल दो, वैसे भी बहुत शॉर्ट होती है वो, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्योंकि जिस भी डिस्टेंस, जो भी पॉइंट हमारा अंडर कंसिडरेशन होगा उस पॉइंट की डिस्टेंस डाइपोल लेंथ के सामने मच 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 ग्रेटर देन होगी, तब उस डाइपोल को हम क्या मानते हैं, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब मुझे इसकी वजह से भी बतानी है, इसकी वजह से भी बतानी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इधर बनेगी, क्या लिखूँ मैं, ई ऑफ पॉजिटिव। कितनी वैल्यू लिखूँ, मैं लिखूँगा के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये कितना बच गया, ये कितना बच गया, इसको बोलेंगे आर माइनस ए। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब बारी इसकी है, ये नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, नेगेटिव की तरफ होगी। यानी कि अब बताओ डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, इसका कि इसका, सॉरी इसका ज़्यादा है, तो इसका ई है वो कम हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल से बता रहा हूँ, ये क्या बनेगी, ये बनेगी ई माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू के पी बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब नेट ये ज़्यादा है ये कम है, क्योंकि डिस्टेंसेस को देखो आप, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आएगी मेरी, राइट साइड में। तो यानी कि तो जो ई नेट बचेगा मेरा, ई नेट जो बनेगा वो किसके इक्वल लिखूँ, मैं लिखूँगा ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। इसको जब मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ वैल्यू को, ये बनेगी 2kp डिवाइड बाई में आर क्यूब। वैसे तो बनती है 2kp आर स्क्वेयर माइनस 2kp आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये बनती है प्यारे बच्चों। इसको सोल्व करते हैं, फिर ये कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से फिर आर के सामने ए है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो फिर वो एक ये बच जाएगा आर पावर 4 और ये एक आर से कट जाएगा, तो ये बनेगा 2kp डिवाइड बाई में आर क्यूब, ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ, अब एक बात बताओ आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आई, राइट में। तो इसका मतलब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म की बात करनी पड़े यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, तो मैं लिखूँगा ई वेक्टर इक्वल टू 2kp डिवाइड बाई में आर क्यूब, और इसको लिखूँगा पी कैप। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे मुझे पता है ये आ गया यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और हमें पता है यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर होता है सिंपल वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों पी वेक्टर के इक्वल आ जाएंगे, मतलब ई वेक्टर इक्वल टू 2k पी वेक्टर बाय आर क्यूब, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। और सबसे मेन बात जो आपको याद करनी है वो ये है, ऑन द एक्सियल लाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, इसलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हाँ, एक बात और, जो डिपेंडेंसी आई है ना बेटा, डिपेंडेंसी कैसे डिपेंड कर रही है वो बताओ, ई की डिपेंडेंसी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिपेंडेंसी बताओ ना डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ई है वो इन्वर्सली विद क्यूब है, ये आ जाएगी। अब मैं बात करता हूँ दूसरा कौन सा केस है मेरा, इक्वेटोरियल लाइन का। वो क्या होता है भाई, उसमें क्या करूँगा, ये डाइपोल है मेरे पास प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डाइपोल का सेंटर है, ए ये है, ए ये है। अब की बार पॉइंट कहाँ होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, यानी कि इस पे। तो ये मान लो डिस्टेंस आर है
ये मान लो पॉइंट P है। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी किधर होगी, बाहर की तरफ E पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले की वजह से किधर होगी प्यारे बच्चों, उसकी वजह से नीचे की तरफ होगी, ये E नेगेटिव आ जाएगी। तो नेट किधर होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल ऐसे। बोलो प्यारे बच्चों, अगर मैं एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो ऐसे आएगी, ऐसे और ये ऐसे। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और जो नेट होगा ना मेरा ई नेट वो यहाँ कहीं आएगा, कितने वाला। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, छोटी सी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये डिस्टेंस कितनी आई, ये आएगी r² प्लस a² का रूट, ये भी कितनी आएगी r² प्लस a² का रूट। तो मेरा ई नेट किधर होगा, इधर बन जाएगा, क्योंकि ये साइन दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा 2, बोलो प्यारे बच्चों 2e cos थीटा। इसको जब सोल्व करेंगे ना फाइनली तो मेरी वैल्यू बनेगी, यहाँ पे मेरी वैल्यू बनेगी प्यारे बच्चों इसमें ई नेट किसके इक्वल आएगी, वो बनेगी KP डिवाइड बाय, बोलो क्या वैल्यू बनेगी प्यारे बच्चों, KP, बोलना क्या बनेगी, KP बाय r² प्लस a² की पावर 3/2। इसको जब सोल्व करेंगे और ये कंडीशन को अप्लाई करूँगा मैं, तो ये सब कुछ कैलकुलेट होने के बाद फाइनली वी विल गेट KP बाय, क्या लिखूँ इसको, r³, ये आ जाएगी। और अगर वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ तो वेक्टर फॉर्म में आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। इधर क्या लिखूँ, P की डायरेक्शन किधर है, इधर है, E की डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो अलोंग है या अपोजिट है, सर ये तो अपोजिट है, तो वेक्टरली क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ तो ई नेट वेक्टर इक्वल टू माइनस KP वेक्टर बाय r³, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। कई बार एग्जाम में इन दोनों की रेशोज पूछी जाती हैं, तो देखो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है 2KP बाय r³, KP बाय r³। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल वाली वैल्यू से डबल होती है। बोलो प्यारे बच्चों, ट्वाइस द वैल्यू ऑफ, मैं ये बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड वाइज, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और आपको एक छोटी छोटी बात बताना चाहता हूँ। छोटी छोटी बात क्या है प्यारे बच्चों? वो ये है, अगर मैं किसी जनरल पॉइंट की बात कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट, तो अगर मैं जनरल पॉइंट की बात करूँगा एट एनी जनरल पॉइंट, वो जनरल पॉइंट कहीं भी हो सकता है प्यारे बच्चों। जनरल पॉइंट जैसे मान लो ये मेरे पास कोई डाइपोल था, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल P, और मैंने एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया मैंने ऐसे, ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, और ये इसने थीटा एंगल बना दिया इसके R ने, ये कोई जनरल पॉइंट है। मैंने क्या बोला आपसे, वी हैव ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P in this direction and a point at any general point at a distance r making an angle theta with the direction of dipole moment। तो इस पॉइंट पे मुझे E निकालना है। तो एक बात बताओ, इस P को, ये जो P है ना, इसके मैं दो कंपोनेंट ले लेता हूँ। इधर क्या आ जाएगा P cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर में P sin थीटा। अब ये जो P cos थीटा है ना, उसके लिए तो ये लाइन क्या बन गई, एक्सियल लाइन बन जाएगी प्यारे बच्चों। P cos थीटा के लिए डाइपोल मोमेंट के P cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है, उसके लिए ये जो r डिस्टेंस है ये एक्सियल लाइन की तरह काम करेगी। कैसे? तो यहाँ के लिए जो E होगा वो इसके अलोंग ही आ जाएगा, और इसको बोलेंगे E पैरेलल, किसके इक्वल होगा 2KP। अब P है कि P cos थीटा है? सर P cos थीटा है, तो ये P cos थीटा आ जाएगा और डिवाइड बाई में r³ आ जाएगा। अब बात आती है, ये बताओ इस लाइन के लिए
ये मोमेंट क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के लिए ये वाली मोमेंट इक्वेटोरियल की तरह बिहेव करेगी। और हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अगर ये लाइन इसके लिए इक्वेटोरियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगी। P नीचे है तो E कहाँ होगा, E ऊपर बनेगा, इसको बोलते हैं E परपेंडिकुलर। तो वैल्यू क्या आएगी E परपेंडिकुलर की, बताओ। वैल्यू आएगी P कितना है, P साइन थीटा डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा r³। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर यूज कर लूँगा और ये मेरा E नेट आ जाएगा प्यारे बच्चों, E नेट। और इसने कितना एंगल बना दिया, अल्फा एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल वाला है उसके साथ। तो E नेट की वैल्यू मैं फाइनली पुट कर रहा हूँ सोल्व करने के बाद। तो E नेट की वैल्यू बनेगी KP/r³ इंटू 3 cos स्क्वेयर थीटा प्लस 1 और अंडर रूट ये आ जाएगी। ये मेरी वैल्यू बनेगी E नेट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन क्या आएगा, तो डायरेक्शन और देख लो भाई। डायरेक्शन इज गिवन बाय tan थीटा और tan थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा tan अल्फा इक्वल टू E परपेंडिकुलर बाय E पैरेलल। सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी हाफ ऑफ tan थीटा। तो जो मेरा एंगल आएगा अल्फा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। अब कई बार है ना, कई बार एग्जाम में एक बात पूछी जाती है इसमें, बताओ P में और E नेट में कितना एंगल है। अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये P है और ये ऐसे पॉइंट था, कितना एंगल है ये, थीटा, और E फिर उससे भी कितने एंगल पे है, अल्फा पे। ये कौन है, ये E नेट है, ये P है। तो E नेट में और P में कितना एंगल होगा, थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल होगा। और अल्फा की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा प्लस tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ये आएगा एंगल बिटवीन P एंड E नेट, ये आएगा प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करो आप। ओके प्यारे बच्चों, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं बताऊँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, तो एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस सेशन में यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हैं। तो अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या टॉपिक का नाम क्लियर है ना आपको, क्या पढ़ने वाले हैं, तो बताओ भाई प्यारे बच्चों। वही सेम है, ये नेगेटिव क्यों, ये मान लो पॉजिटिव क्यों, ये O है, ये A है, ये भी A है। तो बताओ क्या करूँ मैं इसमें। यहाँ पे मैंने क्या किया, वही सेम क्या ले लिया मैंने, कोई P पॉइंट ले लिया, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बन गई मेरी, ये तो सर R-A हो जाएगी। और ये वाली कितनी डिस्टेंस हो जाएगी मेरी, ये तो R+A हो जाएगी। और वी ऑल नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का तो वहाँ कोई रोल है ही नहीं, केवल क्या बात होगी, ओनली मैग्नीट्यूड की। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव होगा और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, R दूरी पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ/R। अब ये Q जो होगा वो अपने साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, अगर Q नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा।
इसका मतलब अब बताओ मुझे इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, V पॉजिटिव की वजह से के क्यू बाय, बोलो प्यारे बच्चों, के क्यू बाय आर माइनस ए, और नेगेटिव की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू बाय नेगेटिव कितना आर प्लस ए। जब इसको सोल्व करेंगे ना, स्केलर एडिशन है तो, क्योंकि वेक्टर का इसमें रोल ही नहीं है, डायरेक्शन का कोई पंगा ही नहीं है इसमें, तो क्या लिखूँ, V किसके इक्वल आ जाएगा, के क्यू को मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 बाई आर माइनस ए माइनस 1 बाई आर प्लस ए। इसको जब सोल्व करोगे यहाँ पे तो के क्यू एलसीएम कितना आ गया मेरा, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो वैल्यू क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। इसको सोल्व करोगे यहाँ पे तो v की वैल्यू बनेगी के क्यू इंटू, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो r से r तो कट जाएगा, तो ये बनेगा के क्यू इंटू 2a डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। और ये q इंटू 2a क्या बन गई, डाइपोल मोमेंट। क्या बन गई प्यारे बच्चों, डाइपोल मोमेंट। तो इसको क्या लिखूँगा मैं, के पी बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब वो फॉर कंडीशन यूज़ कर लूँगा, कौन से वाली, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या लिखूँ, आर के सामने मैं ए को नेगलेक्ट कर दूंगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, के पी बाय आर स्क्वेयर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डिपेंडेंसी होती है डिस्टेंस के साथ, वो कैसे होती है, V बाय आर स्क्वेयर। और पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, लीनियरली 1 बाय आर। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इक्वेटोरियल लाइन के लिए, तो इक्वेटोरियल लाइन में कितना बनेगा मेरा, बताओ प्यारे बच्चों। इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ये था एक्सियल लाइन के लिए, एक्सियल लाइन के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ इक्वेटोरियल लाइन के लिए। इसके लिए क्या बन जाएगा, बड़ा ही आसान कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे प्यारे बच्चों, इधर देखो, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये डाइपोल सेंटर है ए। डाइपोल लेंथ तो वैसे तो 2a है ना प्यारे बच्चों। तो बताओ भाई, ये ले लिया मैंने ऐसे, ये दूरी r ले ली, तो बताओ इसकी वजह से इधर ये डिस्टेंस कितना आ गया, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट। ये भी कितना आ गया, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट। अब दोनों चार्जेज से डिस्टेंस तो सेम होगी ना प्यारे बच्चों, दोनों चार्जेज से डिस्टेंस कितनी हो गई, सेम। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा, V पॉजिटिव किसके इक्वल आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर हाफ, और V माइनस किसके बराबर आएगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर हाफ। अब डायरेक्शन का कोई रोल है ही नहीं, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन पे ड्यू टू द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी आती है, सर 0 आती है। और एक्सियल पे कितनी आती है, के पी बाय आर स्क्वेयर आती है। क्या आपको मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आपको मेरी बात क्लियर है, समझ में आई। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊं एट एनी पॉइंट पे, कहाँ बताऊं प्यारे बच्चों, एट एनी पॉइंट पे। इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ मैं। अगर मैं एट एनी पॉइंट पे बात करता हूँ, तो एट एनी पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ, तो ये मेरे डाइपोल मोमेंट है P, a very short electric dipole of dipole moment P in this direction, and we will assume a point at an angle theta। तो यहाँ पे ये r दूरी पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, r डिस्टेंस पे। तो बताओ P पे क्या बनेगा। अब एक बात तो क्लियर कट है प्यारे बच्चों, इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, क्या, P cos थीटा एंड P sin थीटा। अब एक बात बताओ, P cos थीटा के लिए ये लाइन क्या बन गई, एक्सियल लाइन बन गई। तो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, के पी बाई आर स्क्वेयर। अब P है कि P कोस थीटा है, सर ये तो P कोस थीटा है। डायरेक्शन किधर होगी, बोलो डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन तो होती ही नहीं प्यारे बच्चों,
क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब यहाँ पे V कितना आ जाएगा, के पी कोस थीटा बाई आर का स्क्वायर। इसके लिए क्या आ जाएगा, ये क्या है, इस लाइन के लिए इक्वेटोरियल कंपोनेंट है। और इक्वेटोरियल में अभी बताया है मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कितनी वैल्यू होती है सर, 0 वैल्यू होती है। तो इसका मतलब एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वेयर। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इसको। V इक्वल टू के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वेयर। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, सर पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे बताओगे आप, क्योंकि यहाँ पे कोस कंपोनेंट आया प्यारे बच्चों, और पी है ना जो पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई। तो क्या करूँ मैं इसमें मैं लिख सकता हूँ मैथमेटिकली रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको, V इक्वल टू के पी डॉट आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। क्योंकि अब इसको आप सोल्व करोगे ना, इसको जब आप सोल्व करोगे ना डॉट प्रोडक्ट को, आपको पता है ना क्या लिखूँ इसको, के पी का मैग्नीट्यूड, इसको क्या लिखूँ मैं, इसको लिखता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों में, मैं लिखूँगा आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बल्कि मैं इसको यहाँ पे मैं आर वेक्टर ही लिखूँगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आर वेक्टर बाई आर क्यूब। लिखा तो ऐसे जाएगा के पी डॉट आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई में आर स्क्वेयर। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। अरे प्यारे बच्चों के पी बाई आर स्क्वेयर तो था ना, के पी बाई आर स्क्वेयर तो पहले भी आया था ना। अब ये किसी एंगल की बात आ गई, और पी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, बट दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर होता है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर। इसको जब सोल्व करूँगा तो क्या लिखूँगा, आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड, तो नीचे इसको क्या बना देगा, क्यूब बना देगा प्यारे बच्चों, क्या बना देगा, क्यूब। तो आपको जो याद करना वो ये है कि पी डॉट आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, ये मेरा आंसर आएगा एट एनी जनरल पॉइंट पी पे। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ मैं आपसे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बेटा। क्या है वो न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनना। मान लो ये कोई एक्सिस है ऐसे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ऐसे P, और एंगल बना दिया उसने 37 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से D डिस्टेंस पे, ये कोई D डिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ ले लेता हूँ चलो मैं यहाँ तक, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उस पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बताना मुझे। तो बता दो आप, P के कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, 2, कितना P कोस 37, इधर P साइन 37। तो बताओ ये लाइन इसके लिए क्या बन गई, एक्सियल लाइन। तो इधर कितना आ जाएगा मेरा E पैरेलल, कितना आएगा 2kP। P कितना है, P कोस 37, P कोस 37 कितना आ जाएगा, कोस 37 होता है 4/5, तो यानी कि 4/5 आ जाएगा, और डिवाइड बाई में D का क्यूब आ जाएगा। और ये क्या है, इक्वेटोरियल। तो P उधर है तो E कहाँ होगा प्यारे बच्चों, E नीचे होगा, इसको बोलेंगे E परपेंडिकुलर। वो कितना होगा, P कितना, P इंटू साइन 37 होता है प्यारे बच्चों 3/5 बाई में D क्यूब। अब ये दोनों वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये मेरा E नेट आ जाएगा। क्या आप आराम से निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ चुके हैं। कर लोगे ना प्यारे बच्चों, ये है, ठीक है। अगर आपको से कोई पोटेंशियल निकालने की बात करता तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर निकालने की बात करता, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता तो, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की बात करता तो आपको पता है ना, इसके लिए तो 0 आ जाता, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो इक्वेटोरियल लाइन है। बट इसके लिए 0 नहीं आता, तो V कितना होता कि P कोस थीटा, कोस यानी कि 4/5 बाई में D क्यूब की D स्क्वेयर। बोलो यार, D क्यूब की D स्क्वेयर, तो यहाँ पे ये D स्क्वेयर आ जाता, ये बनेगा पोटेंशियल।
एक्सियल लाइन की वजह से, एक्सियल लाइन पे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। क्या आपको मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है ना। देखो मैंने साथ के साथ रिवाइज भी करवा दिया है। कल मैंने ये बच्चों से डिस्कस किया था और आज देखो मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करवा दिया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठें, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, ठीक है ना। और जो भी आपको डाउट बनता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके डिस्कस कर लिया करो और लाइक ज़रूर कर दिया करो प्यारे बच्चों। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है ना। इतने अच्छे तो मेरे व्यूअर हैं, ठीक है ना। सपोर्ट करो यार प्लीज़ मेरे को, ठीक है, ताकि मैं भी एक थोड़ी अच्छी तैयारी के साथ, क्योंकि आप मेरा मोटिवेशन आप ही हैं प्यारे बच्चों, मेरा मोटिवेशन आप ही हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। तभी तो मैं एक बहुत अच्छी तैयारी के रूप में आपके सामने आ पाऊँगा प्यारे बच्चों। और एग्ज़ाम टाइम तो सिर पे है, जो भी टॉपिक आप मेरे को डाउट में भेजोगे मैं उसी को सोल्व करके भेज दूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना और जितना ज़्यादा हो सके इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।